फोन जकड़ गया और तभी भीड़ के बीच से एक आम सा लड़का आगे आया। फ्लिपकार्ट का डिलीवरी एजेंट मोनिंदर। जब वर्दीधारी पीछे हट रहे थे, मोनिंदर ने रस्सी बांधी अपने कमर में और मौत के उस गड्ढे में कूद गया। वो युवराज को नहीं बचा पाया, लेकिन उसने सिस्टम के मुंह पर इंसानियत का करारा तमाचा जड़ दिया। आज सवाल ये नहीं कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये है वहां कोई चेतावनी क्यों नहीं लगी, गड्ढा क्यों खुला रहा और कार्रवाई अब क्यों। आज सेक्टर 150 की सड़कों पर मोमबत्तियां तो जल रही हैं और एक ही मांग गूंज रही है, जस्टिस फॉर युवराज। ये तस्वीरें जो किसी को भी हैरान और परेशान कर सकती है, जो कई सवाल इस वक्त पूछ रही है और नोएडा अथॉरिटी से भी इस वक्त सवाल किया जा रहा है कि क्या युवराज की सिर्फ मौत हुई है या मौत सिस्टम की भी हो रही है। सिस्टम की मौत का सवाल इसलिए भी उठता है, यह मुद्दा इसलिए भी उठाया जाना चाहिए क्योंकि सिर्फ एक इंसान, एक व्यक्ति की जान नहीं गई है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही से न जाने अभी कितनी जिंदगियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। और इसीलिए आज प्रश्नकाल में यह सवाल हम भी पूछ रहे हैं। न्यूज इंडिया की पूरी टीम इन सवालों के जवाब जानना चाहती है कि आखिर सिस्टम की लापरवाहियां कब तक लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ती रहेंगी और कब तक इसी तरीके से आम लोगों की, मासूम लोगों की जानें जाती रहेंगी, लेकिन सिस्टम सिर्फ चुप्पी साधे रहेगा। युवराज की डूब करके मौत हो गई, नोएडा अथॉरिटी सोती रही, यहां प्रशासन की टीमें पहुंची, लेकिन उस गहरे गड्ढे में उतरने को कोई तैयार नहीं हुआ। लाचार सिस्टम की आखिर जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, लाजमी है सवाल खड़े होंगे, लाजमी है कि जवाब मांगा जाएगा और जब जवाब नहीं मिलता तो फिर इस सिस्टम की चुप्पी पर इंसानियत का ये थप्पड़ इतना जोर का पड़ता है कि जब मोनिंदर, जो कि चश्मदीद था, जिसने की कोशिश की, प्रयास किया उस गहरे अंधेरे गड्ढे में उतरने की, जान बचाने की, हालांकि सफल नहीं रहा, लेकिन सवाल ये कि जब एक अकेला व्यक्ति उस गड्ढे में उतरने को तैयार था, मदद करने को तैयार था, तो फिर सिस्टम क्यों नहीं। और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद मेरे सहयोगी कंचन भारद्वाज हैं। और कंचन, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस वक्त वहां पर स्थिति किस तरीके की नजर आ रही है। क्या अभी भी कोई बैरिगेटिंग की बात कह रहा है? क्या अभी बैरिगेटिंग होगी या अभी और कुछ जाने जाएंगी? देखिए सुरभि, मैं इस पूरे जो प्रकरण है इसको स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करूंगा। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 150 में मौजूद हूं, जहां पर घटना हुई थी। और ये जो रास्ता आप देख रही हैं, ये जो रास्ता है, इसी तरफ से युवराज आ रहे थे और ये शुक्रवार रात की बात है, करीब 12 बजे की। और ये जो गाड़ी है सीधी ओवर स्पीड से गाड़ी थी और सामने जो है ये जो मॉल है उसका बेसमेंट खुदा हुआ, जहां पर अभी बैरिकेडिंग लगा रखी है नोएडा प्राधिकरण ने। और सीधी जो उनकी गाड़ी है वो उसके अंदर चली जाती है और जाने के बाद में वो गाड़ी डूबने को उन्होंने तुरंत ही अपने पिता को फोन किया कि पापा मेरी गाड़ी जो है नाले में गिर गई है। तो उनके जो पिता, इनका जो घर है यहाँ से घटनास्थल से मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पर इनका घर है। साथ ही जो इनके पिता थे वो दूसरे नाले के, उनका दूसरा नाला था, वहां पहुंच गए। लेकिन पता चला कि जो नाला है हमारे घर के पास वाला नाला है। तो यहाँ पर जब उनके पिता है उन्होंने देखा तो गाड़ी जो थी वो गाड़ी के ऊपर लेटे हुए थे क्योंकि उन्होंने बैलेंस बना रखा था। तो साथ ही उनका कहना ये है, जो वहां पर जो चश्मदीद लोग थे उनका कहना यह है कि वो गाड़ी पर ऊपर लेट गए थे जिससे गाड़ी नीचे न जाए। लेकिन वो करीब 1.5 से 2 घंटे तक तड़पते रहे और लोगों से चीख पुकार करते रहे कि मुझे बचा लो, लेकिन उसे कोई बचा नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा प्राधिकरण जो है, अब से पहले भी यहाँ पर कई बार घटना हो चुकी है, एक बार ट्रक की घटना हो चुकी है। साथ ही जो स्थानीय लोगों ने बताया अभी कि यहाँ पर कई बार घटना हो चुकी है, लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने कोई सबक नहीं लिया। अब नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं। अगर वो पहले से इस चीज का संज्ञान ले लिए होते तो शायद आज जो है युवराज हमारे बीच होते। साथ ही जो नोएडा प्राधिकरण के सीओ हैं, लोकेश सैम एसीओ हैं, वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर जो है व्यवस्था जो चाक चौबंद कर दी गई है और रोजाना यहाँ पर जो बेशक यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं की हो, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया हो, रिफ्लेक्टर नहीं लगाया, लेकिन पहुंचने पहले जो उनके कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया है। साथ ही यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था कर दी है जिससे कि जो अधिकारी हैं, जो नोएडा प्राधिकरण के सीओ हैं, वो नाराज ना हो। क्योंकि जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण के जो सीओ हैं उन्होंने कल ही जेई के खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए जेई को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही पूरी हमारे साथ जो है अभी साथ में हमारे साथ जो है देख सकते हैं जो चश्मदीद हैं वो मुनिंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनिंदर जी, आप घटनास्थल पर हैं, पूरा प्रकरण बताओ कैसे था?
ये जी 16 तारीख की रात की घटना है। 12 बजे के करीब गाड़ी गिरी थी। लगभग गाड़ी के साथ लड़का 1.5 से 2 घंटा जीवित रहा है, एकदम सुरक्षित था। अगर उसे बचाया जाता तो 100% वो बचता। गाड़ी किधर से आ रही थी थोड़ा बताइए, आप घटनास्थल पर हैं। इस सामने से गाड़ी आई थी, यहाँ आते कुछ नहीं था। दीवार है ना, बैरिकेड बिल्कुल एकदम चिकना है। ब्रेक भी मारेंगे तो गाड़ी सीधी जोड़ में जा पड़ेगी। 30-40 फुट गहरे जोड़ में। 16 तारीख की रात को 12 बजे के करीब वो लड़का गिरा है गाड़ी लेके। ठीक है जी, 16 तारीख को 12 बजे के करीब गिरा है लड़का। तो मैं फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ, मेरा लगभग 40 मिनटों में यहाँ ठीक है, नेटवर्क इशू होने की वजह से हम कंचन आपसे फिलहाल नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा आपको जरूर कनेक्ट करने की कोशिश करने के लिए मैं अपने टीम से दरख्वास्त करूंगी। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जो अब तक अपडेट सामने आ चुके हैं और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, इससे जुड़ी पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। एजेंट जब वर्दीधारी पानी की गहराई नाप रहे थे, मोनिंदर ने अपनी कमर में रस्सी बांधी और उस सियाह पाताल में छलांग लगा दी। कार के शीशे के पीछे टॉर्च की आखिरी टिमटिमाती रोशनी और युवराज की चीखें मोनिंदर के कलेजे को चीर गई। वो आखिरी दम तक टॉर्च जलाकर मदद मांग रहा था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही, लेकिन कोई अंदर जाने को तैयार नहीं था। मोनिंदर अकेले मौत से लड़ रहा था और पूरा सिस्टम किनारे खड़ा था। वो युवराज को नहीं बचा पाया, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि इंसानियत किसी वर्दी या ओहदे की मोहताज नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 दिन पहले इसी जगह एक ट्रक गिर चुका था, फिर भी न चेतावनी बोर्ड लगा, न गड्ढा भरा गया। लापरवाही की कीमत इस बार एक जिंदगी ने चुकाई। टाटा यूरेका सोसाइटी के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में मोमबत्तियां और बैनर जस्टिस फॉर युवराज। नारे बिल्डर के खिलाफ, नारे नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ, हर सवाल सिस्टम से। युवराज के पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर 2 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जहां हादसा हुआ वो प्लॉट नोएडा अथॉरिटी के कब्जे में है। जिस गड्ढे में कार गिरी उसका कब्जा अथॉरिटी के पास। घटनास्थल पर सड़क के किनारे रिफ्लेक्टर नहीं लगे थे। नाले की बाउंड्री वॉल कमजोर और क्षतिग्रस्त थी। पहले भी वहां हादसा हुआ, अथॉरिटी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? हादसे के बाद मलबा डालकर जगह भरी, यह पहले क्यों नहीं हुआ? डायवर्जन का बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? दुर्घटना संभावित जगह, फिर भी कोई ठोस कदम नहीं, क्यों? लेकिन सवाल यह है, क्या एफआईआर से सिस्टम सुधरेगा या अगला हादसा किसी और नाम के साथ होगा? युवराज चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिस्टम को देना होगा। अगर गड्ढे खुले रहेंगे तो मोमबत्तियां जलती रहेंगी,